एपिसोड स्टार्ट होता है और मेंगटिंग हॉन्टेड हाउस के पास आकर बोलती है, मैं अभी तक किसी हॉन्टेड हाउस में नहीं गई हूं। क्या वो सच में इतना डरावना होता है? और फिर वो अंदर जाती है तो एक आदमी जो भूत बना होता है वो अचानक से आकर मेंगटिंग को डरा देता है, जिसे मेंगटिंग बोलती है, ओह यार, इसे किसने बनाया है? ये सच में बहुत डरावना है। और तभी एक और भूत आकर उस बहुत ही ज्यादा डरा देता है, लेकिन इस बार जियांगरेन मेंगटिंग के पास आकर उसे गले लगा लेता है, जिसे मेंगटिंग बोलती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें इतना समय क्यों लगा? जियांगरेन बोलता है, ठीक है, मुझे ही दोष दो। मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, उफ, उम्मीद है अब और समस्याएं नहीं आएंगी। और फिर वो जियांगरेन को अपने हाथों से बनाया हुआ मफलर पहनाते हुए सोचती है, आधे साल हो गए हैं और ये सिर्फ दूसरी बार है जब मैंने जियांगरेन को देखा है। वो लगता है बहुत मैच्योर हो गया है। ये सोचने के बाद वो जियांगरेन से बोलती है, ये कुछ है जो मैंने बनाया है, ये मेरी पहली कोशिश है, तो शायद ये परफेक्ट ना हो। प्लीज इसे बुरा मत मानो, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन तभी जियांगरेन उसे निकालकर मेंगटिंग को बहना देता है। ये देखकर मेंगटिंग हैरान होते हुए बोलती है, जियांगरेन, तुम्हें क्या हो गया है? जियांगरेन उदास होकर बोलता है, हैप्पी बर्थडे। मेंगटिंग खुश होकर बोलती है, क्या कोई तोहफा है? जियांगरेन बोलता है, मैंने उसे बाहर रख दिया। मेंगटिंग बोलती है, मुझे वो नहीं चाहिए, क्या मैं कुछ और मांग सकती हूँ? जियांगरेन, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गले लगाओ। जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, अब मैं लगभग समझ ही नहीं पा रहा हूं कि क्या मैं उसे न देख पाने से दुखी हूं या फिर उसे देखना ही ज्यादा पेनफुल है। और फिर वो मेंगटिंग से बोलता है, बस इतना ही। मेंगटिंग जियांगरेन का हाथ पकड़कर बोलती है, प्लीज मुझे बाहर ले चलो। जियांगरेन अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, ठीक है। मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है। उसकी आंखें अचानक इतनी लाल क्यों हो गईं? क्या उसे कोई दौरा पड़ रहा है? अभी तो वो बिल्कुल ठीक था, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो उसे दौरा कैसे पड़ सकता है? और तभी जियांगरेन उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। दूसरी तरफ मेंगटिंग सोच रही होती है, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वो सिर्फ तभी काबू खोता है जब उसकी भावनाएं बेहद तीव्र होती हैं? उसकी दाईं टांग ये ऐसी क्यों है? बाहर आने के बाद जियांगरेन बोलता है, क्या तुमने उसे देखा? अब तुमने काफी देख लिया, तुम और क्या चाहती हो कि मैं और क्या करूं? मेंगटिंग उसका कोई भी जवाब नहीं देती, जिसे वो उसका चेहरा पकड़कर बोलता है, कोई और इच्छा है? बस कह दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। क्या तुम लेने की हिम्मत रखती हो? मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहां सुरक्षित खड़े रहने की कीमत जियांगरेन की टांग का इस तरह घायल होना होगा। क्या मैं उसे लेने की हिम्मत करूं? अब मैं हिम्मत नहीं करती, चाहे कितनी भी जिंदगियां बीत जाएं। एकमात्र चीज जो सचमुच कभी नहीं बदलती वो है इंसानी दिल। इस जीवन में जियांगरेन ने मेरी खातिर अपनी दाएं टांग घायल कर ली, तो उसके पिछले जन्म का जियांगरेन क्या? रुको, पिछले जन्म में जियांगरेन एक हत्यारा बन गया था। क्या ये हो सकता है उसने मेरी खातिर हत्या की हो? उस समय सबको लगा था कि मैं मर चुकी हूं। मैं घर लौटते समय छोटी सड़क पर मर गई, उस कार में जो पहाड़ी रास्ते पर पलट गई थी। और उसी समय उसने किसी को मार भी दिया था। उस समय मीडिया में अटकलों की भरमार थी। ऐसा क्या हो सकता है कि एक युवा टैलेंटेड इंसान इतनी क्रूर हत्या पर उतर आए? क्या जियांगरेन ने वैन रुई को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने सोचा कि मैं उस कार दुर्घटना में मर गई और वो मेरा बदला लेना चाहता था? शायद पिछले जन्म की वो बड़ी आग बिल्कुल भी शूलान की करतूत नहीं थी, बल्कि वैन रुई की उकसाहट थी। और अब इस जीवन में भी शूलान के मन में वही विचार आया। पिछले जन्म में जियांगरेन का अंतिम भाग्य क्या था? उस समय मेरी सारी परवाह सिर्फ शुयांग को ढूंढने की थी, इसलिए मैंने उस पूरे देश में सनसनी फैलाने वाले मामले पर ध्यान ही नहीं दिया। पिछले जन्म में जियांग, क्या उसने ये कहकर हत्या की कि वो पागल था या फिर वो पूरी तरह होश में था और मेरी खातिर अपराध किया? सच कहूं तो अब मुझे नहीं पता कि उसके साथ रहना सही चुनाव है या नहीं। दूसरी तरफ जियांगरेन सोच रहा होता है इस कमी को लेकर और इन भावनाओं को जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। मेरे बारे में एक भी अच्छी बात नहीं है। उसका झिझकना बिल्कुल सही था, वह मुझसे कहीं बेहतर इंसान की हकदार है। मैं तो उसके लिए बस एक बोझ हूं, वो मेरे साथ क्यों रहेगी? मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, जियांगरेन, वो अचानक इतना शांत क्यों हो गया? अभी जो नियंत्रण खो बैठा था, क्या वो सिर्फ मेरी कल्पना थी? अब मैं भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस समय जियांगरेन को मेरी जरूरत है। और फिर वो उसके पास जाकर बोलती है, जियांगरेन,
मैंने कभी तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं किया। तुम जो भी दोगे मैं उसे चाहती हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे तुम्हारे साथ मिलकर सामना करना चाहती हूं। जियांगरेन बिना उसका कोई जवाब दिए वहां से जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। मेंगेटिंग सोचती है, हाँ, वो ऐसी बात क्यों कहेगा। दूसरी तरफ जियांगरेन अपने कार में आकर एक मेडिसिन खाने लगता है। यह देखकर गांवी बोलता है, मिस्टर जियांग, क्या हमें अस्पताल जाना चाहिए। जियांगरेन बोलता है, नहीं, बस गाड़ी चलाओ। दूसरी तरफ मेंगेटिंग उसके पीछे पीछे आते हुए बोल रही होती है, जियांगरेन रुको। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी लड़की आकर बोलती है, दीदी लो, ये आपके लिए है। मेंगेटिंग बोलती है, धन्यवाद छोटी बहन, मेरे पास यही आखिरी पैसे बचे हैं, मैं सब तुम्हें दे दूंगी। क्या ये तुम्हारे खर्च के लिए पर्याप्त है। वो लड़की बोलती है, ओह नहीं नहीं, मेरे भाई ने मुझे पहले ही कुछ दे दिया है। और फिर वो वहां से जाते हुए बोलती है, मेरा भाई सबसे अच्छा है, उसने मुझे इतने पैसे दिए कि माँ और मैं नए गद्देदार जैकेट खरीद सकते हैं। ये सुनकर मेंगेटिंग जियांगरेन को याद करते हुए सोचती है, क्या तुम्हारा भाई, क्या वो जियांगरेन हो सकता है। तभी वो लड़की उसे एक और गिफ्ट देते हुए बोलती है, ये वाला दीदी के लिए है। मेंगेटिंग अपने मन में ही बोलती है, ये सुनहरी मछली, क्या ये वही नहीं है जिसे मैं कभी पकड़ नहीं पाई। फिर वो उस लड़की से बोलती है, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें ये मुझे देने के लिए भी कहा था। वो लड़की बोलती है, उसके बाद वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही एक लड़का उसके पास आकर उसे तीसरा गिफ्ट देते हुए बोलता है, दीदी हैप्पी बर्थडे, मैं आशा करता हूं कि तुम हर दिन खुश रहो। मेंगेटिंग बोलती है, धन्यवाद। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, तो जियांगरेन वो शुरू से यही था, वो अपनी तरह से मेरी रक्षा करता है, मैं भला उसे कैसे छोड़ सकती हूं। उसके बाद हम उसके घर का सीन देखते हैं जहां मेंगेटिंग सोच रही होती है, मैंने सोचा था कि रात के खाने के दौरान डैडी शू से शूलान के मामले की जानकारी पूछूंगी। मैं अपनी शंका की पुष्टि करना चाहती थी। लेकिन उसके बाद हम 1.5 घंटे पहले का सीन देखते हैं जहां मेंगेटिंग के पापा बोल रहे होते हैं, पल भर में तुम सब इतने बड़े हो गए, शुयांग अगले महीने बड़ा हो जाएगा। और पापा सच में बूढ़े हो रहे हैं। शुयांग बोलता है, पापा आप बूढ़े नहीं हैं, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, प्लीज बड़ी बहन के जन्मदिन पर ऐसी बातें मत कहिए। मेंगेटिंग अपने मन में ही बोलती है, पापा शू और शुयांग के खुश चेहरे देखकर जो सवाल मैं पूछना चाहती थी वे गले में अटक गए और मैं एक भी बोल नहीं पाई। और अभी के समय में मेंगेटिंग बोल रही होती है, मेरी पिछली जिंदगी में जियांगरेन ने इसलिए हत्या की क्योंकि उसे लगा था कि मैं मर चुकी हूं। अगर मैं इस जिंदगी में सही तरह से उसके साथ रह पाऊं तो शायद वो सब ना हो। जियांगरेन की टांग फर्क नहीं पड़ता कि वो ठीक हो या ना हो, अगर वो ठीक हो जाए तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर न भी हो तो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। आखिरकार वो बोझ मेरा ही था उठाने के लिए, वो मेरा हीरो बना। फिर भी इस शहर के किस कोने में मेरा हीरो होगा, मैं उसका साया तक क्यों नहीं ढूंढ पा रही हूं। कुछ दिनों बाद वो अपने पापा से बोलती है, डैडी शू, पुलिस ने पहले बताया था कि शूलान के बैग में 5 लाख युआन नकद मिले, क्या उसने उन्हें बताया कि ये पैसे किसने दिए थे। उसके पापा बोलते हैं, लिन लान ने कहा कि वो झोंगलिन नाम का आदमी था, पुलिस ने उसे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उसे पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। मेंगेटिंग अपने मन में ही बोलती है, वो आग वो हादसा नहीं थी और न ही आगजनी, वो जानबूझकर की गई हत्या थी। उस समय दरवाजा जंजीरों से बंद था और मैं चाहे जितना कोशिश करूं उसे खोल नहीं पाती। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो उन्होंने कहा कि उन्हें लोहे की जंजीर नहीं मिली। इसके बजाय उन्होंने सोचा कि आग के दौरान मैं बहुत घबरा गई थी और मैंने उसे बस कल्पना कर ली। नहीं, वो कोई भ्रम नहीं था, किसी ने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए दरवाजा बंद किया था। और भी डरावनी बात यह है कि सबूत चुपचाप हटा दिए गए। झोंगलिन, ये नाम बिल्कुल भी परिचित नहीं लगती। अपनी पिछली जिंदगी में जियांगरेन ने वैन रुई को मारा था, क्या झोंगलिन उसका बलि का बकरा बना दिया गया था। मुझे जल्दी से जियांगरेन को ढूंढना होगा और उसे वैन रुई के बारे में चेतावनी देनी होगी। जियांगरेन के परिवार की रियल एस्टेट परियोजना का विज्ञापन देखकर अचानक मुझे लगा कि क्या वो यहां हो सकता है। मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने वाली हूं, इसलिए सिटी भी नहीं जा सकती। अगर जियांगरेन अभी भी सिटी एच में है तो वो शायद अपने परिवार की परियोजना के आसपास ही होगा, है ना। ये सोचकर वो जियांगरेन के कंपनी में जाती है तो एक एम्प्लॉई बोलती है, माफ कीजिए, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूं। मेंगेटिंग बताती है, मैं जियांगरेन को ढूंढ रही हूं। यह सुनकर वो एम्प्लॉई सोचती है, ये छोटी सी सुंदरता सच में यंग मास्टर जियांग से मिलने आई है, क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि यंग मास्टर जियांग यहां है। तभी मेंगेटिंग बोलती है,
अगर ये सुविधाजनक नहीं है तो प्लीज अगली बार जब आप उसे देखें तो ये दे देना। एम्प्लॉय मैंगटिंग को बहुत सारा स्टार्स दिखाते हुए बोलती है, लिटिल गर्ल, मुझे अफसोस है, लेकिन ये सितारे अभी भी मेरे पास हैं। ये देखकर मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, इतने दिन बीत गए जियांगरेन, क्या वो नहीं आया या उसने उन्हें नहीं चाहा? और फिर वो आज के दिन का भी स्टार्स देते हुए बोलती है, ये आज के सितारे हैं, जब आप जियांगरेन से मिलें तो प्लीज इन्हें उसे दे दीजिए, धन्यवाद। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां जियांगरेन उस एम्प्लॉय के पास आकर बोलता है, सितारे। वो एम्प्लॉय बोलती है, वो स्टूडेंट आज नहीं आई। दूसरी तरफ हम मैंगटिंग को देखते हैं जहां वो एक आदमी से बोल रही होती है, अंकल अंकल, क्या मेरे डैडी अंदर हैं? उनका नाम शू जिटोंग है। वो आदमी बोलता है, ओल्ड शू, मुझे भी यकीन नहीं है। लेकिन तभी पीछे से उसके पापा उसके पास आकर बोलते हैं, टिंगटिंग, पापा यहां हैं। टिंगटिंग, तुम पहले घर चली जाओ, मुझे अभी संस्थान में कुछ काम निपटाना है, और जब मैं बाद में लौटूंगा तो तुम्हें सब बता दूंगा। मैंगटिंग बोलती है, ठीक है, मुझे खुशी है कि आप ठीक हो। उसके बाद मैंगटिंग बताती है, ये आज का सितारा है। जब मैंने सुना कि डैडी शू के साथ कुछ हुआ है तो मैं तुरंत संस्थान भागी और मुझे उसे देने का मौका भी नहीं मिला। सौभाग्य से इस बार अनुसंधान संस्थान में किसी की जान को खतरा नहीं था, सभी बच गए। डैडी शू की किस्मत पहले ही बदल चुकी है, तो क्या जियांगरेन की किस्मत भी बदल सकती है? मैं आज सितारा देने नहीं गई, जियांगरेन क्या सोचेगा? शायद वो कभी आया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं इसे कल के सितारे के साथ भेज दूंगी। मैं उसका इंतजार करूंगी जब तक वो आ नहीं जाता। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां मैंगटिंग एक लड़के से बोल रही होती है, सीनियर, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मुझे कोई पसंद है। वो लड़का बोलता है, मैंने सोचा था कि ये सिर्फ मुझे ठुकराने का बहाना है। मैंगटिंग बोलती है, ये कोई बहाना नहीं है, ये सच है। वो लड़का बोलता है, ये जियांगरेन है ना? मैंगटिंग बताती है, हाँ बिल्कुल सही। वो लड़का मैंगटिंग के पास आकर बोलता है, लेकिन वो तो पहले ही बी सिटी वापस जा चुका है। मैंगटिंग, क्या तुम समझती नहीं? ऐसे लड़के तो बस खेल रहे होते हैं। वो पहले शेन युकिंग को पसंद करता था, फिर उसे लुयुए पसंद आई, और फिर तुम हो, उसके लिए तुम भी बाकी सबकी तरह ही हो। अगर वो सच में तुम्हें पसंद करता तो वह तुम्हें क्यों छोड़ता? मैंगटिंग उसे धक्का देते हुए बोलती है, सीनियर हुआ, मुझे माफ करो, प्लीज ऐसा मत कीजिए। कुछ लोगों के बारे में आप सच में नहीं कह सकते कि उनमें क्या अच्छा है, लेकिन उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। सीनियर हुआ, मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा दूंगी और मैं सिटी भी जाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूं कि अब से आप हर हफ्ते मुझे देखने नहीं आओगे। मैं नहीं चाहती कि हमारे क्लासमेट्स को कोई गलत फहमी हो। और जो मैंने पहले कहा था कि मुझे जियांगरेन पसंद है, वो मजाक नहीं था। सीनियर, आप इतने अच्छे हैं, आपको जरूर कोई ऐसा मिलेगी जो आपको सच्चे दिल से प्यार करेगी। ये बोलकर मैंगटिंग वहां से जाने लगती है और पीछे से वो लड़का बोल रहा होता है, मैंगटिंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे तुम कॉलेज जाओ या बाद में, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ समय मैंगटिंग अपने क्लास में बैठकर सोच रही होती है, जियांगरेन, क्या तुम अभी भी एच सिटी में हो या पहले ही बी सिटी लौट गए हो? नव वर्ष आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। और उसके क्लास के बाहर हम जियांगरेन को देखते हैं, जो कुछ समय बाद वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मैंगटिंग सोच रही होती है, अजीब है, यहां तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि कोई सामने से मुझे देख रहा हो। उसके बाद हम रात के समय देखते हैं जहां जियांगरेन अपने मन में ही बोल रहा होता है, क्या यही तो नहीं था जिसकी तुमने उम्मीद की थी? उसने एक नई जिंदगी शुरू की, तुम ही थे जिसने ये रिश्ता तोड़ने की पहल की थी। तुम्हें गुस्सा करने का क्या हक है? याद है ना तुमने क्या वादा किया था? उसे अब और परेशान मत करो। और तभी वहां पर गांवी आकर बोलता है, यंग मास्टर जियांग, मैं आपकी दवा लेकर आया हूं। लेकिन वो जियांगरेन को देखकर हैरान होते हुए बोलता है, अरे आपके बाल पूरी तरह भीग गए हैं, बाहर बहुत ठंड है, रुको मैं आपके लिए तौलिया लेकर आता हूं। दूसरी तरफ जियांगरेन सोच रहा होता है, मैं अब भी ये दवाइयां क्यों ले रहा हूं, और दवा लेने का कोई फायदा नहीं, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं कर सकती, मैं कभी भी एक नॉर्मल इंसान नहीं बन सकती। और फिर वो वहां से जाने लगता है। तभी वो एम्प्लॉये बोलती है, यंग मास्टर जियांग, आप आ गए। वो स्टूडेंट आज भी यहां आई थी, उसने एक भी सितारा नहीं छोड़ा, न कल का और न ही आज का। जियांगरेन बोलता है, इसे फेंक दो, अब इसकी चिंता मत करो। वो एम्प्लॉई हैरान होकर बोलती है, क्या फेंक दूं इसे? गांवी बोलता है, अगर यंग मास्टर जियांग कहते हैं कि इसे फेंक दो तो बस फेंक दो, चलो इसे पूरा करो। फिर वो जियांगरेन से बोलता है, मिस्टर जियांग, नया साल आने ही वाला है,
डायरेक्टर जियांग का संदेश है कि आपको जितनी जल्दी हो सके वापस लौटना चाहिए। एज सिटी में नया साल अकेले बिताना काफी उदास कर सकता है। आप वापस जाकर अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन डिनर भी कर सकते हैं। जियांगरेन बोलता है, ठीक है, मैं आज रात वापस जाऊंगा। ये सुनकर गांवी बोलता है, क्या आज रात? जियांगरेन बोलता है, क्या कोई समस्या है? गांवी बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं, मैं अभी कॉल करके तैयारी कर देता हूं। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, यंग मास्टर जियांग यहाँ काफी समय से हैं, वो अचानक आज वापस क्यों जाना चाहते हैं? ये सच में अजीब है। थोड़ी देर बाद वो जियांगरेन से बोलता है, मिस्टर जियांग, मैंने आपका सामान पैक करवा दिया है और सब तैयार है। जियांगरेन बोलता है, जरूरत नहीं, मेरे पास पैक करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, और मेरे साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।